Hello everyone, welcome to my channel Net Psychology Lectures. My name is डॉक्टर शशि प्रभा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू वे अनोवा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन वे अनोवा, तो एक बार आप लोग टू वे अनोवा समझने से पहले वन वे अनोवा जरूर देख लें, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप अनोवा को समझने के लिए वन वे ही होता है, अदरवाइज टू वे थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर से देखें, उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अभी देखिए टू वे अनोवा हम कब यूज करेंगे। टू वे अनोवा हम यूज करते हैं इन केस ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन। जब हमारे पास में फैक्टोरियल डिजाइन होती है तब हम टू वे अनोवा यूज करते हैं। और फैक्टोरियल डिजाइन हम कब बोलते हैं, जब हमारे पास में जब कोई भी स्टडी जब होती है उसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। वन वे अनोवा के केस में हमने बात की थी, वहां पे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो वन होता है एंड जो ग्रुप्स होते हैं वो थ्री और मोर देन थ्री होते हैं। बट इन केस ऑफ टू वे अनोवा हम जब हमारे पास में किसी स्टडी के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तब हम क्या करेंगे, टू वे अनोवा यूज करेंगे। उस केस में वन वे अनोवा फिर यूज नहीं हो सकता है। तो टू वे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन वे के अंदर क्या हो गया था, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट हम देखते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो उस केस में हम यूज करेंगे फिर टू वे अनोवा। एंड जैसे कि पीछे भी मैंने बात किया था, अनोवा हम क्यों यूज करते हैं, टू स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोर देन थ्री ग्रुप्स। जब हमारे पास में तीन से ज्यादा ग्रुप्स होंगे और उनके बीच में अगर हमें सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अगर इस चीज को स्टडी करना है तब हम अनोवा यूज करेंगे। एंड वो मोर देन जो थ्री ग्रुप्स है वो अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से है तब हम टू वे अनोवा यूज करेंगे। तो देखिए अभी हम जाते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक क्या है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंजाइटी हो गया एंड सेकंड अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो गया, ट्रेनिंग ऑफ असर्टिव बिहेवियर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम बिहेवियर को मान सकते हैं यहाँ पे, कि इन दोनों चीजों का हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो जो एंजाइटी है उसको भी दो लेवल पे डिवाइड किया गया है, हाई एंड लो। एंड जो ट्रेनिंग है फॉर असर्टिव बिहेवियर उसको भी दो लेवल्स में डिवाइड किया गया है, येस और नो, मतलब जिनको ट्रेनिंग मिली है एंड जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल चार ग्रुप बन गए। पहला जो केस है वो क्या हो गया, एंजाइटी लेवल हाई है किस केस में, जब ट्रेनिंग मिली है। तो फर्स्ट जो ये ग्रुप है ये अपना क्या हो गया, हाई एंजाइटी लेवल एंड यस ट्रेनिंग। एंड जो सेकंड लेवल है, ये जो सेकंड ग्रुप है ये क्या हो गया, एंजाइटी लेवल हमारा लो है एंड ट्रेनिंग यहाँ पे मिली है, क्योंकि ट्रेनिंग यस है मिली है एंड एंजाइटी लेवल क्या है, लो है। देन जो थर्ड ग्रुप है वो अपना क्या हो गया, एंजाइटी लेवल हाई है बट यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिली है, ये अपना थर्ड ग्रुप हो गया। एंड फोर्थ ग्रुप क्या हो गया, एंजाइटी लेवल लो है एंड यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो ऐसे हमारे पास चार ग्रुप हो गए, 1 2 3 एंड 4, ये चार ग्रुप्स टोटल हो गए। तो अभी देखिए हम अनोवा कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में मोर देन थ्री ग्रुप्स हो। तो अपने पास ग्रुप्स कितने हैं, यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू वे के लिए कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 2 है, एंजाइटी एंड ट्रेनिंग ऑफ असर्टिव बिहेवियर, 2 ग्रुप्स हो गए। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम ये जो चारों ग्रुप्स हैं इनको एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि तभी ये कैलकुलेशन ईजी रहेगा अपने लिए। तो यहाँ पे एक टेबल, नेक्स्ट मैं टेबल की बात करूंगी। तो टेबल के अंदर देखिए चारों ग्रुप हो गए, x1 x2 x3 एंड x4। जो चारों पीछे मैंने ग्रुप्स की बात की है उनको हमने ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, उनके सारे स्कोर्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो जैसे कि मैंने बोला पीछे वन वे अनोवा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू के जो चार स्टेप्स होंगे वो एकदम वन वे अनोवा की तरह ही होंगे और उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो मैं उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर नहीं कर रही हूँ, आप पिछले वाले वीडियो के अंदर जाके उनको समझ सकते हैं। और मैंने पीछे भी आपको समझा दिया था कि जो वैल्यूज हमें चाहिए होती है वो क्या क्या वैल्यूज चाहिए होती है। तो उस टेबल को हमने यहाँ पे बना लिया है। हम क्या करेंगे, जो x1 के जितने भी स्कोर्स हैं उनका सम हमने कर लिया, x2 के स्कोर्स का सम कर लिया, x3 एंड x4 चारों जो ग्रुप्स हैं उनका सम कर लिया। हर एक इंडिविजुअल स्कोर का हमें स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो हमने क्या किया, x1 के हर एक स्कोर का पहले स्क्वायर किया, सारे स्क्वायर्स यहाँ पे आ गए और उनका समीशन कर लिया। देन x2 जो है उसके सारे स्कोर्स का स्क्वायर किया यहाँ पे एंड देन उनका समीशन भी कर लिया। इस तरीके से x3 का समीशन आ गया एंड x4 का भी समीशन आ गया। तो सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो अपना क्या है, करेक्शन फाइंड आउट करना। तो करेक्शन में आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, समीशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो समीशन x क्या होगा, ये जितने भी x है टोटल, समीशन x1 समीशन x2 समीशन x3 समीशन x4, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 23 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 72
और इनका क्या हो जाएगा फिर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो n कितना है हमारे पास यहाँ पे, एक जो ग्रुप है उसके अंदर 6 है, टोटल 4 ग्रुप्स है तो अपने पास में जो n कितना हो गया 24। तो अब देखिए ये जो समीशन x है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 167 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24। तो 1 जो 67 है अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 27889 डिवाइडेड बाई हम कितना करेंगे 24। तो अपना जो सी है उसका आंसर कितना आ गया 1162.04, ये अपना सी आ गया फर्स्ट स्टेप। अब देखिए जो सेकंड स्टेप है वो क्या निकालना है, हमें SST निकालना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। सेकंड स्टेप यही है। तो इसकी जो टर्म्स है इनको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन पे जा रही हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो समीशन x1 का जो स्क्वायर है ये वैल्यू क्या है यहाँ पे कितनी 111 है, तो हर एक वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 111 प्लस 238 प्लस 238 प्लस 884 माइनस सी कितना है हमारे पास में 1162.04, ये सी की वैल्यू है। तो इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे माइनस सी की वैल्यू करेंगे, तो जो SST का जो आंसर है वो अपना कितना आ जाएगा 308.96। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इन सबको प्लस कर देना माइनस सी की वैल्यू कर देना, ये हमारा SST का आंसर आ गया। देन जो थर्ड स्टेप है वो क्या है SSB। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप अपना क्या है SSB। तो SSB को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे पीछे हम बात कर चुके हैं, इनमें भी क्या करेंगे वैल्यूज को सबको पुट कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो स्टेप है वो समीशन x1 आएगा, समीशन x1 कितना है 23 है, तो 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 है एक ग्रुप के अंदर, तो n1 कितना हो गया 6 प्लस समीशन x2 कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस फिर 6x3 समीशन 36 ये, तो डिवाइडेड बाई 6 प्लस x4 कितना है समीशन 72, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस कितना है 1162.06। इन सब वैल्यूज का एलसीएम भी कितना आ जाएगा अपना 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 23 है इसका स्क्वायर कितना है 529 प्लस 36 का जो स्क्वायर है वो कितना है 1296 प्लस 36 का स्क्वायर अगेन 1296 प्लस 72 का जो स्क्वायर है वो कितना है 5184। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज को रख दिया माइनस 1162.04। अब देखिए आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो एक अपना इसका इंडिविजुअल स्कोर आ जाएगा, माइनस जब आप सी की वैल्यू करेंगे तो ओवरऑल जो अपना SSB का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 222.13, ये अपना SSB का आंसर आ गया। अब देखिए आपको पता है SSW निकालना है फोर्थ स्टेप, ये हमने पीछे डिस्कस भी किया है। और SSW कैसे निकलेगा, SST माइनस SSB निकलता है, तो SST की वैल्यू कितनी है, SST की वैल्यू है 308.96 और SSB की वैल्यू कितनी है 222.13। तो यहाँ वैल्यूज को हम पुट कर देंगे 308.96 माइनस 222.13। अब देखिए जब वैल्यू हम माइनस करके निकालेंगे तो SSW की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ जाएगी 86.83, ये हमारा SSW आ गया। ये चारों स्टेप पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, सेम उसी तरीके से है, बस टू वे एनोवा के अंदर क्या होता है 3 नए स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं। और वो जो तीनों स्टेप्स जो ऐड होते हैं अब उनको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो देखिए जो अपना जो फिफ्थ स्टेप जो ऐड हुआ है वो क्या है, यहाँ पे ऐड होगा अपना सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनके बीच में हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज क्या होंगी, एंजाइटी लो एंड एंजाइटी हाई के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए जो फर्स्ट जो ग्रुप है अपना यहाँ पे जो एंजाइटी हाई है उसके स्कोर्स क्या क्या है, ग्रुप 1 के जो स्कोर है ग्रुप 3 के जो स्कोर है वो किसके स्कोर्स है, एंजाइटी हाई वाले। तो x1 और x3 को हमें प्लस करना पड़ेगा हाई वैल्यू को निकालने के लिए। एंड जो एंजाइटी लो है उसके स्कोर कौन कौन से x2 एंड x4 वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस स्कोर को निकालने के लिए इन दोनों ग्रुप्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। बस एक थोड़ा सा ये समझा रही हूँ ताकि फॉर्मूला हमें समझ में आ जाए। तो देखिए एंजाइटी जो है इसके हाई एंड लो के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप हो गया किसके लिए, फॉर वेरिएबल फर्स्ट मतलब एंजाइटी के लिए। तो देखिए इसमें क्या होगा समीशन x1 प्लस समीशन x3 का स्क्वायर करेंगे। तो मतलब ये क्या होगा समीशन x1 कितना है 23 एंड समीशन x3 कितना है 36, इन दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर होगा
डिवाइडेड बाई स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n3 होगा, क्योंकि इसके जो x1 के जो n है वो ऐड हो जाएंगे x3 के n के साथ में ऐड हो जाएंगे, तभी हमारा ये पूरा जो एंजाइटी हाई की जो वैल्यूज है वो हमारे पास में आएगी। इसी तरीके से एंजाइटी लो की वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, समीशन x2 प्लस समीशन x4 करना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, देन इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई वही स्मॉल n2 प्लस स्मॉल n4 होगा, दोनों के टोटल n निकालने के लिए एंड माइनस c, वही यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो क्या है समीशन x1 कितना है 23 प्लस समीशन x3 कितना है 36, इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 कितना है आपका 6 प्लस n2 कितना है 6 प्लस यहाँ पे क्या होगा, अभी ब्रैकेट के अंदर क्या है x2 की वैल्यूज कितनी है 36 प्लस x4 की वैल्यू कितनी है 72, तो इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 माइनस c की वैल्यू कितनी थी, पीछे हमने निकाला था c का वैल्यू, निकाला हमने कितना आया था 1162.04, ये हमारा c का आंसर आ गया था। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, तो कितना आ गया ये 59 का, अब क्या करेंगे स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा 12 प्लस 36 प्लस 72 करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका 108, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12 माइनस कितना है 1162.04, ये है। अब इसको हम पहले इनका स्क्वायर करेंगे, देन 12 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो आप लोग पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे SSB फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 100.04, ये हमारा इस 5th जो स्टेप है उसके लिए आंसर आ गया। देन जो 6th स्टेप है आप लोग समझ ही गए होंगे, अभी हम किसके लिए निकालेंगे, जो हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, जैसे ट्रेनिंग था यहाँ पे सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए निकालेंगे। तो सेकंड वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग जिनको मिली है और जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो जिनको ट्रेनिंग मिली है वो लोग कौन कौन से थे, ग्रुप 1 वाले लोग थे एंड ग्रुप 2 वाले लोग थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। एंड जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी वो कौन कौन से लोग हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 वाले, तो इनकी वैल्यूज को हमें टोटल ऐड करना पड़ेगा नो के लिए। तो अभी हम कंपेयर किस किस के बीच में करेंगे, फॉर ट्रेंड ग्रुप एंड फॉर नॉन ट्रेंड ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने वहां पे ऐड किया था वैसे तरीके से ऐड करके सारे स्टेप्स को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 जो है अगेन उसकी वैल्यू क्या है, 6 स्टेप निकालने के लिए 23 प्लस x2 कितना है अपना 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 प्लस अगेन x3 कितना था 36 प्लस x4 कितना है 72, तो इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12 माइनस c कितना है 1162.04, ये हमारा c की वैल्यू आ गई। तो अभी देखिए ये कोइंसिडेंसली हम देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो एकदम सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे x2 और x3 का जो वैल्यू है वो सेम ही है। तो जो अपना कैलकुलेशन है ओवरऑल वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इन दोनों के लिए भी। तो SSB फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल b का जो आंसर है ओवरऑल वो कितना आ जाएगा 100.04, आप लोग पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। देन जो लास्ट स्टेप है वो है इंटरेक्शन, ये 2 वे अनोवा का 7th स्टेप है। तो इसको कैसे निकालेंगे, SSB में से माइनस करेंगे SSB A की वैल्यू एंड SSB B की वैल्यू। तो SSB की जो वैल्यू थी अपनी, जो शुरू में हमने निकाला था सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, जो शुरू का जो 4th स्टेप था हमारा, उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी थी 222.13। इसमें से हम माइनस करेंगे SSB A की वैल्यू क्या है 100.04 माइनस SSB B की वैल्यू भी क्या है सेम ही है 100.04। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 22.05, हमारा इंटरेक्शन का आंसर यहाँ पे आ गया है। ये हमने सातों स्टेप कैलकुलेट कर लिए। अब जैसे कि पिछले 1 वे अनोवा में भी हमने किया था, अनोवा समरी हमें बनानी पड़ती है तभी हमारे पास में एफ रेशियो का आंसर आता है, और लास्ट में हमें एफ रेशियो ही चाहिए होता है अनोवा में। तो यहाँ पे भी एफ रेशियो का आंसर हमारा निकल के आ जाए उसके लिए भी हम अनोवा 2 वे के लिए भी समरी बनाएंगे, अनोवा समरी बनेगी। तो अब देखिए समरी जो अपनी होगी वो वैसे ही जैसे पिछले हमने बात की थी वही हमारे पास में क्या होंगे, टोटल 6 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट सोर्स ऑफ वेरिएंस, बस यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएंस क्या होंगे
ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएंस अपना बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप ही था। बट क्योंकि यहाँ पे टू वे अनोवा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, देन साथ में हम दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलके एक इंटरेक्टिव इफेक्ट उनका क्या निकल के आता है उसकी भी हम बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ वेरिएंस अपना क्या हो गया, बिटवीन ग्रुप ए मतलब फर्स्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए, बिटवीन ग्रुप बी मतलब सेकेंड इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए, देन इंटरेक्शन की दोनों इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है ए और बी दोनों मिलके कैसा डिपेंडेंट वेरिएबल में इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड लास्ट विद इन ग्रुप। एंड जो सेकंड अपना जो कॉलम है वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, और सम ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया। बिटवीन ए के लिए अपना क्या आया 100.04 आया, बिटवीन ग्रुप बी के लिए अपना क्या है 100.04, दोनों सेम ही आए थे। इसमें जब हमने इंटरेक्शन कैलकुलेट किया सेवंथ वाला जो स्टेप था वो आंसर कितना है 22.05 आया है। एंड विद इन ग्रुप जब हमने कैलकुलेट किया हमने देखा कि अपना आंसर क्या था, जो अपना थर्ड जो स्टेप था वो क्या है 86.83 अपना आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। आप लोगों को वन वे अनोवा मैंने बताया था, थर्ड स्टेप डीएफ है, फोर्थ मीन स्क्वायर है, देन एफ रेशियो है, देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो ये भी सेम जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था वैसे ही अपना कैलकुलेट हम करेंगे यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं जो डीएफ जो है उसका बिटवीन ए के लिए जो अपना वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर माइनस वन मतलब रो माइनस वन। तो रोज यहाँ पे कितनी है, दो ही थी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 - 1, तो इतना डीएफ का आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। देन हम बात करते हैं सेकंड जो डीएफ हम निकालेंगे, जो सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए जब हम निकालेंगे डीएफ तब क्या होगा k - 1 मतलब कॉलम -1। तो अगेन कॉलम भी 2 ही है यहाँ पे, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 था उसके भी 2 ही लेवल थे, तो ये भी क्या हो गया 2 - 1, तो ये भी सेम ही आंसर आ गया, ये भी क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे कि ये तो सेम सेम आ रहा है, तो हमेशा सेम सेम आएगा जरूरी नहीं है, ये तो कोइंसिडेंटली हम ये बोल दें कि यहाँ पे ये आंसर सेम हो गया है, लेकिन हर बार सेम हो ये जरूरी नहीं है। देन देखिए जो इंटरेक्शन है उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, r - 1 मल्टीप्लाई बाई k - 1। तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 1, क्योंकि r कितना है 2 है, देन k वो भी 2 है, 2 - 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अपना डीएफ यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे भी डीएफ अपना अगेन 1 ही आ गया। देन देखिए जो विद इन ग्रुप है उसके लिए डीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा n - rk। तो जो n है अपना वो क्या था टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है 24 है, यहाँ पे 24 पार्टिसिपेंट्स थे टोटल। r अपना कितना है, रोज कितनी है 2 है, एंड k कितना है, कॉलम कितने हैं यहाँ पे वो भी 2 है। तो यहाँ पे जो विद इन ग्रुप है इसके लिए अपना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देखिए अभी 24 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 24 - 4। तो अपना डीएफ कितना आ गया यहाँ पे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है विद इन ग्रुप के लिए वो 20 आ गया। अब देखिए मीन स्क्वायर निकालना है, तो मीन स्क्वायर का आप लोगों को पता ही है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया था, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीएफ किया था। तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको डीएफ से डिवाइड कर देंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 100.04 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर अगेन क्या आ जाएगा 100.04 आ गया। देन इसमें भी नेक्स्ट वाले में भी सेम ही रहेगा 100.04। अब देखिए आगे 22.05 को भी 1 से डिवाइड करेंगे इंटरेक्शन के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी मीन स्क्वायर फॉर इंटरेक्शन क्या हो जाएगा 22.05 हो गया। देन विद इन ग्रुप के लिए हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीएफ अगर हम करते हैं तो ये 86.83 डिवाइडेड बाय 20 होगा, तो ये आंसर क्या हो गया 4.34 आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एफ रेशियो निकालने का। तो एफ रेशियो का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ विद इन ग्रुप था। तो यहाँ पे बिटवीन ग्रुप अपने पास 3 टाइप के हैं, फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए, फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी एंड फॉर इंटरेक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप का एफ रेशियो यहाँ पे निकलेगा और तीनों ही लेवल पे हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो अगर हम पहली कंडीशन में बात करें तो जो है बिटवीन ग्रुप ए के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा 100.04 को डिवाइड करेंगे 4.34 से, क्योंकि ये विद इन ग्रुप की वैल्यू है, तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 23.05 आ जाएगा। तो जो बिटवीन ग्रुप है उसके लिए भी सेम ही आएगा, क्योंकि मीन स्क्वायर दोनों का सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 23.05 आंसर आ गया। देन अगर हम बात करें इंटरेक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है 22.05 है, तो 22.05 को हम डिवाइड करेंगे 4.34 से, क्योंकि विद इन ग्रुप से ही हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो निकल के आ गया 5.08। ये एफ रेशियो का सारा आंसर आ गया। अब देखिए पीछे भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी हम एफ रेशियो निकालने के बाद में ये किस लेवल पे सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डीएफ की वैल्यू होती है बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप वाली, उन दोनों के बेसिस पे हम आगे चेक करते हैं। तो डीएफ जब
1 एंड 20 के साथ में हर वैल्यू के लिए जब एफ रेशियो की वैल्यूज अपने पास ये आई हुई है, जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो बिटवीन ग्रुप ए के लिए ये है 0.0 लेवल पे सिग्निफिकेंट, अगर सेकंड के लिए हम देखेंगे वो भी अगेन 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट है, एंड जो अपना इंटरेक्शन है वो है 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट। इसका मतलब तीनों ही लेवल पे अगर हम बात करें, अगर हम ग्रुप्स को कंपेयर करें एंजाइटी हाई एंड लो के बेसिस पे, तब वहां पे भी क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाई करता है। देन सेकंड जो इंडिपेंडेंट लेवल, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, मतलब ट्रेनिंग की अगर बात करें, जिनको ट्रेनिंग मिली है और जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, अगर इस लेवल पे हम बात करें तब भी वो क्या है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। और अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, जैसे कि हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे, अगर उन इंटरेक्शन के बेसिस पे अगर ग्रुप्स को हम बात करें, चारों ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तब भी वो क्या है, 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब यहाँ पे टू वे अनुवा भी हमने देखा कि हमारी जो वैल्यूज जो दी हुई है वो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो लाई करता है, वो जो डिफरेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये हमारा हो गया टू वे अनोवा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट वैल्यू एंड इंटरेक्शन वैल्यू फ्रॉम ग्राफ और डायग्राम। कभी कभी क्या होता है, अनोवा की कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ग्राफ्स की वैल्यू दी हुई होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। तब अगर हमें इफेक्ट वैल्यू निकालनी हो, इफेक्ट वैल्यू या इंटरेक्टिव वैल्यू निकालनी हो, क्या वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, और जो इंटरेक्टिव वैल्यू है वो कितनी है, इफेक्ट वैल्यू कितनी है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, हम ये बोल सकते हैं कि इसी कैलकुलेशन का, जिसके अंदर हमें ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग ज़रूर देखिए उसको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।